भगवान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान के काम कौन आएगा? इसलिए आप अपने अंदर की दया ना मरने देना। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर की दया मर जाती है। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर का सत्य मर जाता है। आप उस दिन मर जाते हैं जिस दिन आपके अंदर की सेवा भावना मर जाती है। फिर आप कहां हैं? आप तो चलते फिरते मुर्दे हैं। मैया हो गई पंचायत। जिंदा कौन है? जिसके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, उन राजा का नाम है सीबी। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने मांस खाने वाले लोग हैं बहुत ध्यान देंगे। एक राजा हुए हैं सीबी। सर्दियों का मौसम था, दरबार बाहर एक बगीचे में लगा था, मंत्री संतरी सब बैठे थे। तभी उस बगीचे से एक बहेलिया गुजरा जिसके पिंजरे में एक तोता था, पक्षी था। वो पक्षी उड़ा और संयोग से राजा की गोद में आकर बैठ गया। बहेलिया आया, राजा से बोला, महाराज ये मेरे पिंजरे से निकल करके उड़ के आपकी गोद में गया है, आप मुझे दे दो, मैं इसको पका के खाऊंगा। मैं बहेलिया हूं, जंगल में पकड़ के लाया हूं इसे बड़ी मेहनत से। घंटों बाद ये फंसा है मेरे जाल में। राजा बोला, नहीं, ये मेरी गोद में आया है, इसलिए मैं अब इसे मरने के लिए तुझे नहीं दे सकता। मुझे पता है कि मैं इसे तेरे हवाले करूंगा तो तू मार देगा, और ये मेरी गोद में आया है, इसलिए मैं राजा हूं और मेरा धर्म है कि मेरी शरण में जो आए मैं उसके प्राणों की रक्षा करूं, तो मैं इसे मरने नहीं दूंगा। बहेलिया बोला, महाराज आप तो राजा हैं, न्याय करिए। वो मेरा, आप ही बताइए कि वो मेरा पक्षी है, मैं उसको पकड़ के लाया हूं, उस पर मेरा अधिकार है। राजा बोला, अधिकार तो तेरा है, लेकिन तू मार देगा, इसलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। बहेलिया जिद करने लगा। वहां बड़े बड़े राजा बैठे थे दरबार में, न्याय। बहेलिया बोला, हमारे को न्याय मिले, ये पक्षी मेरा है तो मुझे दिया जाए। तो राजा ने बोला, अच्छा एक बात बता, तू इसको मार के खाएगा ही तो तुझे मांस ही तो चाहिए? बोला, हाँ मुझे तो मांस चाहिए। तो राजा बोले, एक तराजू बांधते हैं, एक पलड़े में इस पक्षी को रखते हैं, और इस पक्षी के वजन का जितना मांस है वो मैं तुझे देता हूं। बहेलिया बोला, ठीक है, पर ये तो बताओ आप मांस दोगे किसका? क्योंकि किसी का भी मांस देने के लिए उसको मारना तो पड़ेगा। आप बकरे को मांस देंगे तो बकरे को मारना पड़ेगा, किसी का भी। राजा बोले, मैं अपना मांस दूंगा, मेरी प्रजा, मैं कभी किसी को मारता नहीं हूं और मारूंगा नहीं। मेरे राज्य की बिल्ली भी मेरी प्रजा है, मेरे राज्य की मुर्गी और मेरे राज्य की गाय भी मेरी प्रजा है। आपको पता है भारत देश में जितने पशु पक्षी हैं ये सब भारत देश के राजा की प्रजा है। पशु पक्षी को भी कष्ट ना हो, इसका भी ख्याल राजा को रखना चाहिए। गाय कट रही है भारत में, उस गाय को भी न्याय मिलना चाहिए, उस गाय को भी न्याय मिलना चाहिए कि हम निर्दोष हैं, हमें क्यों काटा जा रहा है। इस देश के राजा को, गाय को भी न्याय देना चाहिए, और पूर्ण रूप से राजा को हिंसा बंद करा देनी चाहिए। कोई हिंसा नहीं होगी हमारे देश में। हिंसा करना है तो हिंसक देश में जाके बसो। जिन देशों में हिंसा जायज है, विदेशों में हिंसा जायज है, वहां सुअर मारना, वहां गाय मारना, वहां सब लीगल है। हमारा भारत, हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती कि आप उसकी मर्जी के बिना बकरे को भी क्यों मारें। आप किसने अधिकार दिया आपको?
बताइए, किसी की गर्दन पर तलवार चलाने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल जब भगवान आपसे करेंगे, यमराज आपसे करेंगे कि क्यों भाई, ये तुम्हारे बाप की बफौती थी जो तुम इसको मार के खा गए? ये तुम्हारे बाप का था? किसी के बच्चे को खा रहे हो आप, इससे बड़ा पाप क्या होगा? एक पलड़े पर तराजू में उस पक्षी को रखा गया जो शिवी की गोद में आया, और दूसरे पलड़े पर एक राजा एक पक्षी की रक्षा के लिए बहेलिए को न्याय दे रहा, तुझे मांस चाहिए। राजा ने अपना जांघ का मांस काट के दूसरे पलड़े पर रखा, पर पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने दूसरी जांघ का मांस काट के रखा। सोचिए कि राजा अपने शरीर को काट रहा है, किसके लिए? एक पक्षी की रक्षा के लिए। हमारा देश ऐसा देश था जहां जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म। राजा ने अपनी जांघ का मांस काट कर दिया, फिर भी पक्षी का, मैया चला लो मोबाइल मेरी मां। पक्षी का वेट ज्यादा, वजन ज्यादा। राजा ने अपने पेट का मांस, फिर छाती का मांस, पर वो पता नहीं पक्षी कैसा मायावी था, उसका वजन बढ़ता चला गया। अंत में राजा ने अपने पांव काट दिए, तराजू में रखा, फिर भी पक्षी भारी। दूसरा पांव काटा, फिर भी पक्षी भारी। अंत में राजा ने अपना सिर काटना स्टार्ट किया, तलवार गर्दन पर रखी, तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम किस तरह से जीवों के प्रति अपना प्रेम, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। भगवान किसे मिलते हैं? जिसके भीतर प्रेम हो, और प्रेम केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए तो कुत्ता बिल्लियों के पास भी है, पर प्रेम सबके प्रति हो। जो सब में भगवान का दर्शन करे वही तो भगवान को पसंद है।